हेलो मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और बताइए, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने पूरी कर ली। आज क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक सभ्यता। आज क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या पढ़ेंगे अपन? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन सी? एक तो है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन सी? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1500 BC टू 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC टू 600 BC। पूर्व वैदिक काल सभ्यता को और अपन क्या कह सकते हैं? ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ? महाजन पदों का उदय। महाजन, जो 16 महाजन पद थे ना, उसका उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उदय। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास किस सभ्यता में हुआ? वैदिक सभ्यता में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और यहां पर क्या किया गया? लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग। प्रमाण कहां से मिलते हैं अपने को? अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा कहां पर है? पड़ता है ये एटा जिला। एटा जिला उत्तर प्रदेश में। यूपी। कहां पर पड़ता है? एटा जिला, उत्तर प्रदेश। और उसमें क्या किया गया? वेदों का निर्माण। कौन कौन से वेद हुए? यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 3 वेद। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन। और वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? आर्यों ने। किसने किया? वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने। आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन कब हुआ? नहीं, पहले आर्यों का आगमन कब हुआ? वैदिक सभ्यता में, पूर्व वैदिक काल में। ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी महान। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग
सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कब किया? 1853 के अंदर। ठीक है, आर्यों का आगमन। मैक्स मूलर ने इनको कहां से आया बताया? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मैक्स मूलर ये बात कहता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। एडवर्ड 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 कहता है मध्य एशिया से नहीं आए। कहां से आए? एडवर्ड कहता है नहीं, पामीर के पठार से आए थे। पामीर के पठार से। कहां से आए? एडवर्ड के अनुसार पामीर का पठार। एडवर्ड के अनुसार पामीर का पठार। दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नहीं भैया, ये तो आए से तिब्बत से। दयानंद सरस्वती कहता है कि तिब्बत से आए थे। इतने में कौन बोलता है? दयानंद सरस्वती ने क्या बताया? तिब्बत से। इतने में गाइलस कहता है ना ना, आ तो क्या ये के भूख है, क्या ही एक भूख, यानी अंग्री। कहां से आए? अंग्री से। फिर तिलक जी कहते हैं ना ना, थान तो किन्हीं ध्यान ही कौन है, तो आया उत्तरू, यानी उत्तरी ध्रुव है। नोट करो। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। टाइम पीरियड क्या है? 1500 BC से 1000 BC। निर्माण किसने किया वैदिक सभ्यता का? आर्यों ने। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 BC से 6000 BC। महाजनपदों का उदय, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का विकास, लोहे का उपयोग। प्रमाण कहाँ से मिलते हैं अपने को? अंतरजी खेड़ा एटा जिला और है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जो उदय हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है, वेदों का उदय। आर्यों का आगमन। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। सर्वप्रथम आर्य शब्द का उपयोग किसने किया? प्रयोग किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। कब किया? 1853 के अंदर। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य जो आर्य थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से। एडवर्ड के अनुसार पामीर का पठार से। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से। गाइल्स क्या कहता है कि ना ना, तिब्बत से नहीं आए थे, तो क्या भूखे यानी अंग्री। तिलक जी कहते हैं ना, उत्तरी ध्रुव से आए थे। नोट करो। कर लिया क्या? ठीक है सर, नोट ही है हमारा तो। उत्तर वैदिक कालीन उत्तरवैदिककालीन सभ्यता की विशेषता क्या क्या है? विशेषताएं क्या क्या है? यानी इसमें जो लोग थे वो मांस भी खाते थे, यानी मांसाहारी भी थे, मांसाहारी। और कुछ क्या थे? शाकाहारी। और कुछ क्या थे? दोनों ही। और वर्तमान में क्या है? सर्वाहारी। यानी कुछ लोग हैं वो मांस खाते हैं
और कुछ लोग हैं वो मांस नहीं खाते हैं, यानी जो मांस भी खाते हैं और जो शाकाहारी वस्तुएं पौधे मतलब शाकाहारी जो भोजन है वो शाकाहारी भोजन करता है, वो कौन सा होता है? शाकाहारी। और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करता है, वो कौन सा हो गया? सर्वाहारी। यानी मनुष्य क्या है? एक सर्वाहारी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मांस भी खा लेता है और जो शाकाहारी भोजन है वो भी खा लेता है। ठीक है। इसके बाद में शब्दावली। शब्दावली शब्दावली खाद्य पदार्थ को क्या कहते थे? कर्म। खाद्य पदार्थ को क्या कहते थे? कर्म। यवांगु, यवांगु किसको कहते थे? जौ का दलिया, यानी जौ का जो दलिया होता था उसको क्या बोलते थे? यवांगु। यव, यव किसको बोलते थे? जौ को। धन्य, मरुस्थल, अगन्य, यानी गाय को, जो नया मारे जाने योग्य, नया मारे जाने योग्य, यानी जिसको मारा ना जा सके, क्या है? गाय। यानी गाय को तो पहले भी क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। पारावत, पारावत का अर्थ क्या होता है? समुंदर। उर्वरा, कृषि भूमि, यानी जो कृषि भूमि है जिसमें अपन खेती करते हैं उसे क्या बोलते हैं उन्हें? उर्वरा। वप्ता, नाई, यानी नाई, नाई को क्या बोलते हैं? वप्ता। वस्त्र किस किस के थे? सूत के, ऊन के और मृगचर्म, यानी मृगचर्म है, ऋण का श्रम, चमड़ी। भाषा कौन सी थी इनकी? संस्कृत। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ऋग्वेदिक काली नदियां, ऋग्वेदिक कालीन नदियां। ऋग्वेदिक कालीन नदियां कौन कौन सी है? काबुल, कौन कौन सी है? काबुल, ऋग्वेदिक कालीन नदियां, नदी और है प्राचीन नाम। यानी नदियों के प्राचीन नाम, ये नदी होगी और ये प्राचीन नाम हो गए। प्राचीन नाम। काबुल का क्या प्राचीन नाम था? कुंभा। सिंधु का? सिंध। झेलम का? वित्सता। स्वात का? सुवस्तु। चिनाब का? आदिकली। गंडक, ये गंडक वो नहीं है, गंडक नदी है। सदानीरा। गग्गर का? दोषदती या सरस्वती, दोषदती या सरस्वती। रावी का? पुरुषनी। गोमती का? गोमत। व्यास का? विपाशा। सतलज का? सतुद्री। सतलज का क्या होगा? सतुद्री। हाँ, दोबारा देखो देखो। नोट करो। कर लिए? इसके बाद है ऋग्वेदिक कालीन समाज। ऋग्वेदिक कालीन समाज, यानी जो ऋग्वेदिक कालीन समाज था वो कैसे होता?
समाज कैसा था? समाज था पितृसत्तात्मक। क्या था? पितृसत्तात्मक। यानी यहां पर क्या करते थे? पिता क्या होता था? घर का मुखिया होता था, पिता की सारी बातें माने जाते थे। घर का मुखिया कौन है? पिता। पितृसत्तात्मक। तो यहाँ का जो समाज है वो भाषा। भाषा। भाषा कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। भाषा कौन सी है? संस्कृत। और इनका प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, देवताओं में है जो प्रमुख देवताओं में है जो प्रमुख कौन है? इंद्र। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। इसको उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल क्या कहा जाता था इनको? प्रजापति। प्रजापति। साक्ष्य कहां से मिले हैं? साक्ष्य कहां से मिले हैं? बाघ जकोई अभिलेख से। और ये अभिलेख मिला कहां पर है? बाघ जकोई अभिलेख कहां पर मिला है? तुर्की में। और ये कौन सा अभिलेख हो गया? कस्य अभिलेख। कैसी अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो गया? एक कस्य अभिलेख। ये कहां से मिला है? कहां से मिला है ये? ईरान से। कहां से मिला है? ईरान से। ऋग्वैदिककालीन समाज कैसा था? समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। प्रमुख देवता, देवों में जो प्रमुख देवताओं का राजा इंद्र। उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था इसको? प्रजापति। प्रमाण कहां से मिलते हैं इसके? बाघ जकोई अभिलेख। ये कहां पर है? तुर्की में। और कौन सा है? कस्य अभिलेख। ये कहां पर है? ईरान में। नोट करो। आज के लिए इतना बहुत है क्या? इतना बहुत है? चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। गुड बाय बाय, टाटा। मिलते हैं कल।